आज देखिए हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट डिफरेंशियल ऑपरेटर, मतलब ये वेक्टर कैलकुलस का पार्ट है। वेक्टर कैलकुलस का ये पार्ट है। ग्रैंड ऐसे लिखते हैं, ग्रैंड फाई या तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या तो डेल्टा अपोजिट फाई, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज इसके पे क्वेश्चन करेंगे, आता ही आता है। तो अब चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला, इफ फाई एक्स वाई इज द एक्स स्केलर पॉइंट ऑफ द कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, याद रखिएगा ये कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल होता है, देन ग्रेडियंट फाई इक्वल टू आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव होता है डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड होता है। ये क्वेश्चन होता है, ये आप जानिए ग्रेडियंट फाइव का। अब ग्रेडियंट का हम क्वेश्चन करेंगे जो पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूछा जाता है। सपोज करिए हम पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि u इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर है। कह रहा है कि फाइंड ग्रेडियंट u निकालना है, मतलब इसी को ग्रेडियंट u निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आई डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल u अपॉन डेल वाई प्लस के डेल u अपॉन डेल जेड होगा। अब इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आप जानते हैं y क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर डेल u अपॉन डेल वाई करेंगे तो y की वैल्यू कितना होता है, 1, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का 2yx हो जाएगा। अब इसी को z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z तो फर्स्ट टू में नहीं है, 0 हो जाएगा, 0 जेड स्क्वायर का 2z हो जाएगा। अब इसमें पुट कर दीजिए, डेल u इक्वल टू हो जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर आयोटा प्लस जे एक्स स्क्वायर प्लस 2yx प्लस 2z के, ये आपका ग्रेडियंट u का मतलब ये हुआ। क्लियर है? ये सिंपल क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है, समझ में आ गया? ये फर्स्ट टाइप का। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये पहला हमने ग्रेडियंट किया, दूसरा हम कर रहे हैं। दूसरा सपोज करिए ग्रेडियंट कर रहा है u इक्वल टू यहाँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का, इसका ग्रेडियंट u कर रहा है। बताइए एट पॉइंट है हमारा 1 2 0 है, तो इसका फार्मूला आयोटा डेल u अपन डेल एक्स होगा प्लस जे, सेम कॉन्सेप्ट, डेल u अपन डेल वाई होगा प्लस के डेल u अपन डेल जेड होगा। तो अब इसमें रखेंगे u डेल u अपन डेल एक्स, इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए तो यहाँ x का 1 हो जाएगा, y कांस्टेंट है सिर्फ, यहाँ प्लस z हो जाएगा। फिर डेल u अपन डेल y निकालिए y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ y है, यहाँ पे y है, तो y का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ हो गया x प्लस z हो गया। डेल u अपन डेल z निकालिए तो क्या आएगा, y प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ पुट करिए, तो पुट करेंगे तो y प्लस जेड आयोटा प्लस एक्स प्लस जेड जे प्लस हमारा क्या है y प्लस एक्स, यहाँ पे हमारा k वेक्टर। अब पॉइंट करा 1, इसका मतलब x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, z की जगह पे 0 रखेंगे। तो यहाँ रखिए 0 प्लस 2, y की वैल्यू 2 है, आयोटा प्लस x की वैल्यू 1, z की वैल्यू 0, फिर y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, k। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 2i प्लस जे प्लस 3k, ये ग्रेडियंट निकला किसी पॉइंट पे। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है
2 पॉइंट पूछा जाता है, मैं एक एक पॉइंट प्रूव करता हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इफ आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आयोटा प्लस वाई जे प्लस जेड के है। अब देखिए यहाँ ग्रेडियंट आर इक्वल टू प्रूव करना है आर यूनिट वेक्टर। तो कैसे प्रूव करना है ये चीज़ें समझिए। तो पहले ग्रेडियंट के फॉर्मूला तो हमें पता ही है, पहले इसका मॉड आर वेक्टर निकालिए। क्या होगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ डिसाइड करिए, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करिए तो क्या होगा, 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 2x हो गया। 2 से 2 कैंसिल, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बाई आर हो जाएगा। ऐसे ही डेल आर अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई बाई आर। फिर डेल आर अपॉन डेल जेड क्या हो जाएगा, जेड अपॉन आर हो जाएगा। अब ग्रेडियंट फाई का जो फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट आर का, ये क्या होगा, आई डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस के डेल आर अपॉन डेल जेड होता है। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते जाइए। ये कितना, आई टा एक्स बाई आर प्लस वाई जे अपॉन आर प्लस जेड अपॉन के अपॉन आर। अब आर कॉमन ले लीजिए, यही क्या हो जाएगा, एक्स आई आयोटा प्लस वाई जे प्लस जेड के। यही हमारा क्या होता है, आर वेक्टर होता है अपॉन आर, यही इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ये एज इट इज पूछा जाता है, ये चीज जानिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है, समझ में आ गया। ये पूछा जाए तो यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा कि किसके इक्वल होगा, 4-5 ऑप्शन की आर वेक्टर के इक्वल होगा कि स्क्वायर होगा, ये कई बार पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक और फॉर्मूला इसमें पूछा गया है, सपोज करिए कि आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आयोटा प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब यहाँ पूछा ग्रेडियंट आर टू पावर एन की वैल्यू कितना होगा। आप जानते हैं कि आयोटा डेल आर टू पावर एन अपॉन डेल एक्स होगा प्लस जे डेल आर अपॉन डेल वाई आर टू पावर एन होगा प्लस के डेल आर टू पावर एन अपॉन डेल जेड होगा। तब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एन आर टू पावर एन माइनस 1 आयोटा डेल आर अपॉन डेल एक्स होगा। सब में ये आएगा, कॉमन ले रहे हैं, जे डेल आर अपॉन क्या हो जाएगा, डेल वाई प्लस के डेल आर अपॉन डेल जेड। अभी इसकी वैल्यू जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने निकाला था, तो इसका देखेंगे क्या होगा, आई आर एक्स बटे क्या था, आर। अभी इसका निकला जे वाई अपॉन आर प्लस के जेड अपॉन आर था। अब आर कॉमन लेंगे, इसके पावर में से कम हो जाएगा तो एन आर एन माइनस 2 हो जाएगा। और यही एक्स आयोटा प्लस वाई जे प्लस जेड के, यही हमारा क्या हो जाएगा, आर वेक्टर। ये कई बार पूछा गया है कि ये रिलेशन क्या है, आर वेक्टर, ये ग्रेडियंट आर टू पावर एन का, ये कई बार पूछा है। यहाँ +2 दे देता है, -2 दे देता है, स्क्वायर करके देता है। ये इस तरह के चीज़ें ये यहाँ पूछी जाती हैं, जिसको आप इजी तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है, एक ग्रेडियंट का पूछा। एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, एक चीज़ देखिएगा, कर है कि आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आयोटा प्लस वाई जे प्लस जेड के है, तो ग्रेडियंट 1 अपॉन आर की वैल्यू प्रूव करना था, -1 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप है। तो
अब जानते ग्रेडियंट 1/r की जब वैल्यू रखेंगे तो आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स 1/r, फिर जे फंक्शन हमारा डेल अपॉन डेल वाई 1/r प्लस के डेल अपॉन डेल जेड 1/r। तो 1/r का क्या होता है, -1/r² होता है। आयोटा यहाँ हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा जे डेल आर अपॉन डेल वाई, फिर यहाँ क्या हो जाएगा के डेल आर अपॉन डेल जेड हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि आर अपॉन डेल एक्स का क्या होता है, एक्स अपॉन आर होता है, ठीक है, प्लस वाई जे अपॉन आर हो गया प्लस के जेड अपॉन आर हो गया। एक तो इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं या पूरे को इसी को क्या बोलते हैं, आर कैप बोलते हैं, तो आर वेक्टर हो गया। तो बेसिक फंडा या तो इसको क्यूब से या तो ये हो सकता है या तो ये होता है, ये एक चीज़ जानिएगा, कैप नहीं, -1/r³ आर वेक्टर, ये दोनों पूछा जाता है। तो ये ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट रहा जिसको आप इजी तरीके से समझ सकते हैं। ओके, धन्यवाद बच्चों।